जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग गणित के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर रहे थे और पिछली कुछ कक्षाओं में हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 को कंप्लीट कर चुके थे। आज आपका सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर ही बोलेंगे इसको, चैप्टर 5 शुरू करने जा रहा हूँ मैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आना ही आना है और काफ़ी ज़्यादा बच्चों 10 से 15 क्वेश्चन भी कभी-कभी आ जाता है यहाँ से। तो इम्पोर्टेंट है बच्चा, सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव आपका 10 से 15 क्वेश्चन आएगा। और बिल्कुल आसान-आसान प्रश्न होता है, 2 से 3 2 से मतलब 3-4 सूत्र आपको पढ़ना होता है और सारा का सारा प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। जो भी प्रश्न करेंगे बच्चा, सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा और बच्चा यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर से मिलेगा। कक्षाओं को ज़रूर से कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा प्रश्न समझ में आएगा। आज की ये कक्षा आपका हमारे सीरीज़ की 5वीं कक्षा है जिसमें हम लोग गणित का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ की बात करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर क्लास का नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा और इस टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए जी चलेंगे अपने टॉपिक पर सीधा-सीधा और देखेंगे बच्चा, नाम है आपका चैप्टर 5 का समांतर श्रेणी और आपने समांतर श्रेणी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ रखा होगा, जैसे सर जी आपका 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। बताओ इसका अगला पद क्या होगा? आपको स ये तो समांतर श्रेणी में ही है। पहला 2, तीसरा 3, 2, 3, 4, 5 तो अगला सर जी 6 होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है, लेकिन इससे थोड़ा-सा ऊपर लेवल का पूछा जाता है, जो कि आप लोग पहले देख भी रखे होंगे। सर जी थोड़ा-सा हम लोग बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं कि इससे आपको इस चैप्टर में आपको क्या-क्या पढ़ना होता है। तो बात करें इसमें हम लोग पहला पद को A1 बोलते हैं, दूसरा पद को A2 बोलते हैं, तीसरा पद को A3 बोलते हैं, चौथा पद को A4 बोलते हैं और इसी तरह जिस पद को नहीं जानते हैं उसको AN बोल देते हैं मतलब nवाँ पद, समझ गए? जैसे पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, इसी तरह nवाँ पद को AN बोल देते हैं। ठीक है जी? चलिए, इसमें कुछ फ़ॉर्मूला पढ़ना होता है जिसको हम लोग जान लें। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, ये डिफरेंस होता है, उसको हम लोग डी से लिखते हैं। डी बराबर फ़ॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1 मतलब अगर हम लोग दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे तो ये आपका डी का वैल्यू आ जाएगा। याद रखिएगा, जो हम लोग चैप्टर 4 में डी पढ़े थे, वो डी अलग होता है और ये डी अलग होता है। यहाँ पर डी को हम लोग सार-आंतर बोलते हैं और वहाँ पर डी को हम लोग विवेचक या विभेदकर बोलते थे, ठीक है? फिलहाल बात करेंगे, एक हो गया आपका डी, उसी के बाद आपका जो ये एन है, एन का एक फ़ॉर्मूला होता है, एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी, ये होता है एनवाँ पद निकालने का सूत्र और इसके बाद एक एसएन का सूत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एन पदों का योग। एस को हम लोग ये जो एसएन है इसमें जो ये एस है, एस को हम लोग लिखते हैं सम, सम मतलब होता है जोड़ और एन मतलब एनवाँ पद, तो भैया एन पद का जोड़ को हम लोग एसएन लिखते हैं। अब समझिएगा इसका सूत्र होता है, इसका फ़ॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का डी और इसी का एक और फ़ॉर्मूला होता है बच्चा, इसी का एक और फ़ॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एसएन बराबर एक और फ़ॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस का एन फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? ये दोनों फ़ॉर्मूला होता है और उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आप लोग पिछली कुछ कक्षाओं में और ख़ास करके जब हम लोग एपी पढ़ा रहे थे उसमें आप लोग कर रखे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल एपी सर जी हाँ, इसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी भी बोला जाता है, ठीक है? आजा भैया, इसी को हम लोग एपी भी बोलते हैं। याद रखिएगा और बात करेंगे अब चलेंगे अपने प्रश्नों पर। सर जी इसी सब प्रश्नों का मतलब इसी सब बात करें तो फ़ॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग सारे प्रश्नों को करेंगे, आपको दिक्कत ज़रा भी नहीं आएगी। जो बेसिक बात था वो हमने बता दिया। चलिए, शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है कि सर जी आपको समांतर श्रेणी दे रखा है -10, -6, -2, 2 का आपसे पूछा है सार्वंतर कितना होगा? अब सार्वंतर मतलब सर जी सार्वंतर हम लोग किसको बोलते हैं? डी को बोलते हैं। डी बराबर फ़ॉर्मूला क्या होता है? या अभी मैं भी इस पर लिखने लगा। दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, A2 - A1 दूसरा पद है -6 और पहला पद है -10 तो -6 में से हम लोग -10 घटा देंगे, -6 तो -6 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। मतलब -6 प्लस 10 कितना हो जाएगा जी आपका सर जी 4 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न फिर उसी टाइप का है कि आपको दे रखा है यदि x प्लस का 2 3x और 4x प्लस का एक समांतर श्रेणी में है, तो x का मान कितना होगा? अब थोड़ा-सा समझिएगा जैसे मैं आपको बोलूँ सर जी 2, 4, 6 इस समांतर श्रेणी में है। कैसे चेक करके बताएँगे भैया 4 में 2 घटा दीजिए 2 हो जाएगा, 6 में 4 घटा दीजिए 2 आ जाएगा। एक चीज़ होता है समांतर श्रेणी में सारवांतर जो है हमेशा बराबर होता है। मतलब A2 में से A1 घटा दीजिए और A3 में से A2 घटा दीजिए, ये दोनों हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। ये आपका यदि ऐसा कंडीशन हो रहा है तो एपी में है।
ठीक है? इसी का यूज़ करके हम लोग इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, आपको दे क्या रखा है, a2 का मान आपका दे रखा है 3x तो लिख दीजिए 3x और माइनस का a1 का मान दे रखा है x प्लस का 2 तो यहाँ लिख दीजिए x प्लस का 2 बराबर इसी तरह a3 का मान दे रखा है 4x प्लस का 1 और a2 का मान दे रखा है 3x तो माइनस का 3x कर दीजिए, यहाँ से x का मान निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3x और माइनस का x और माइनस का 2 बराबर ये हो जाएगा 4x में से 3x घटा देंगे x प्लस का 1, 3x में से x घटा देंगे तो 2x माइनस का 2 और बराबर x प्लस का 1। अच्छा ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 2x में से x घटा देंगे, x बच जाएगा और इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x बराबर 3 उत्तर सही आ जाएगा। ऑप्शन सी में दे रखा है तो सी वाला टिक करके आ जाएँगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न फिर से बच्चा कि भैया इसका सर्वांतर बता दो। सर्वांतर बताने के लिए दूसरा में पहला घटा देंगे, -4 में अगर 0 घटा देंगे तो -4 ही आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका पूछ रहा है कि सर जी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद निकालने का सूत्र, 10वां पद का याद रखिए, ये वाला फ़ॉर्मूला लगेगा आपका, ये वाला फ़ॉर्मूला लगेगा। ए एन निकालना है, 10वां पद निकालना है, ए 10 मतलब ए प्लस का एन माइनस 1 डी मतलब 9 डी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका ए प्लस का 9 डी सूत्र लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? अच्छा जी, तो सीधा रखते हैं मान अपन, ए का मान तो ए का मान यहाँ 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 प्लस का 9 गुना डी का मान कितना है? 7 में 2 घटा देंगे 5, ये हो गया 9 पचे 45 और 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अब यहाँ बताइए सर्वांतर कितना होगा? 3/4 में 5/4 में 3/4 घटा देंगे तो सर जी 2/4 हो जाएगा और 2/4 को कटाएँगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 आपका सी में दे रखा है तो सी सही हो जाएगा। इसमें है 2, 25, 20, 15 का कौन-सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा? पहला माइनस वाला पद कौन-सा होगा? चलिए देखते हैं। पहला 25 दे रखा है, फिर दिया 20, फिर 15 अब देख रहे हैं 5-5 घट रहा है, फिर 10 होगा, फिर 5 होगा, फिर 0 होगा और फिर -5 होगा। अब आपको बताना है पहला ऋणात्मक पद कहाँ आया? तो सर जी देखिए, ये तो सर जी पॉज़िटिव है, ये भी पॉज़िटिव है, ये भी पॉज़िटिव है, ये भी पॉज़िटिव। पहला ऋणात्मक पद यहाँ आ रहा है, कितना नंबर पे है ये? तो सर जी ये है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ। तो 7वाँ नंबर पे आपका जो है ऋणात्मक पद आ रहा है, तो आपका बी सही हो जाएगा। 7वाँ पद जो है इसका पहला ऋणात्मक पद है। अब देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? इस सब में से कौन जो है आपका समांतर श्रेणी में नहीं है? एपी में कौन नहीं है? तो सर जी यहाँ है ए, यहाँ है ए प्लस का डी, घटाएँगे तो ए बच जाएगा, यहाँ ए प्लस का 2डी घटाएँगे तो यहाँ भी ए बच जाएगा, यहाँ भी 3डी। ये तो आपका एपी में है, ये तो एपी में है। पूछ रहा है कौन एपी में नहीं है? यहाँ देखिए ये है 0.3, यहाँ 0.03, इसमें इसको घटाइए तो आ जाएगा 0.03, इसमें इसको घटाइए तो यहाँ आ जाएगा 0.003, इसमें इसको घटेगा आ जाएगा 0.0003। अब आप ही बताइए क्या ये एपी में लग रहा है? क्या अंतर बराबर है या नहीं आया? तो ऑप्शन इसका सी आ जाएगा। यही पूछ रहा था कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। फिर इसी टाइप का प्रश्न कि कौन समांतर श्रेणी में है, तो इसको भी आपको इसी तरह से करना है बच्चा। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये तो समांतर श्रेणी में पक्का नहीं होगा, काहे कि भैया घटाएँगे तो अंतर आप लोग देख रहे हैं। यहाँ देखेंगे -10 है, फिर -16 है, फिर -2 हो गया, भैया ये तो कोई है भी नहीं क्या? पहले बढ़ गया फिर घट गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ है 73। अच्छा यहाँ घटा रहे हैं 24, यहाँ भी घटा रहे हैं 24, यहाँ भी घटा रहे हैं। मतलब आपका ऑप्शन ए ही है, ए ही में यही जो है आपका एपी में हो जाएगा। स्क्वायर करके देख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 सब में घटाएँगे तो 24 का अंतर आ जाएगा। डी आपका समान है, तो यही उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे ये और ये समांतर श्रेणी में है, तो x का मान वही याद रखिए। तो हमने बताया था कि a3 माइनस का a2 बराबर हो जाएगा a2 माइनस का a1 के। या दोनों में से कोनो कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। चलिए जी, करते हैं a3 में से a2 घटा देते, ये हो जाएगा 6x माइनस का 1 और माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर a2 माइनस का a1 हो जाएगा। a2 का मान है 3x प्लस का 2 और माइनस का हो जाएगा 2x माइनस का 1। चलिए तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 1 माइनस का 3x माइनस का 2 यहाँ हो जाएगा 3x प्लस का 2 माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। चला 6x में से 3x घटा देंगे 3x और 1x माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 3x में से 2x घटा देंगे x और 2 प्लस का 1 3 हो जाएगा। x को इधर ले आएँगे तो माइनस में हो जाएगा 3x में से घटा देंगे 2x और बराबर 3 इधर माइनस में इधर प्लस में तो 3 3 6 यहाँ से x का मान आपका 3 आ जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला देखेंगे वही क्वेश्चन p+1, 2p+1, 4p-1 एपी में है तो p का मान कितना होगा? इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? भैया इसमें इसको घटा दीजिए, इसमें इसको घटा दीजिए, p का मान निकाल लीजिए। अगला है एपी के प्रथम पद a है, सार्वधातुक आपका d है, तो एपी का मान कितना होगा? अच्छा जी पहला पद a है, सार्वधातुक इसमें जोड़ दीजिए तो a+2d हो जाएगा, फिर a+2d हो जाएगा, फिर a+3d हो जाएगा। इसी तरह से एपी बनता है तो आपका ऑप्शन ए है, तो यही आपका एपी में हो जाएगा।
अगला है एपी का प्रथम पद 2 है, सार्वधातुक 3 है, तो एपी के 3 पद होंगे। पहला पद 2 है, सार्वधातुक 3 है। अब बताइए दूसरा पद कितना होगा? 3 दूनी 5 हो जाएगा। फिर तीसरा पद 5 तीन 8 हो जाएगा। फिर चौथा पद 8 तीन 11 हो जाएगा। 2 5 8 2 5 8 3 यहाँ मिल गया, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अब 4 है, 10 है, 16 इसका सारवांतर पूछा है, तो दूसरा में से पहला घटा दीजिए, 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? ये 2, 4, 8, 16 अब देखिए यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, अंतर अलग-अलग है, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब 5 में यहाँ 2 का अंतर, यहाँ फिर 1 घट गया आपका, अंतर अलग-अलग हो गया, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। 10 यहाँ प्लस का 4 किए तो -6 आ गया। फिर यहाँ प्लस का 4 करेंगे तो अब सर जी यही तो आपका हो जाएगा एपी में, सब में प्लस 4 करते जाओ, तो आगे बढ़ते जाएगा, तो एपी समान है, बी हो जाएगा इसका। अगला इसका सारवांतर बताना है, दूसरा में से पहला 1/8 में 0 घटा देंगे तो 1/8 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसका चौथा पद क्या होगा? √7, यहाँ देखिए √7, 28 को लिखे थे आपका 2 √7 हो जाएगा, 63 को लिखे 3 तिया 963 हो जाएगा, फिर यहाँ होगा 4 √7, यही तो होगा अगला पद। 4 चौके 16, 16 को 7 से गुणा करेंगे, 16 सत्ते 72 से ऑप्शन ए डी हो जाएगा इसका। अगला है आपका एपी का 3 क्रमागत पद दिया हुआ है, तो ए का मान कितना होगा? तो वही चीज़ ए में से इसको घटा दीजिए, ए माइनस का 2/3 और बराबर 2 माइनस का 1 कर दीजिए। दूसरा पद में से पहला पद है, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तो देखिए, ए इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a और बराबर इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 2 प्लस का 2/3 इसको करेंगे 3 दूना 6 दूँ 8/3 और इधर 2a इससे भाग लग जाएगा 4 बार में, तो ए का मान हो जाएगा 4/3 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला है 14, 9, 4, -1, -6 का 12वाँ पद क्या होगा? 12वाँ पद मतलब A12 पूछ रहा है, A12 मतलब A प्लस का 11D, A का मान है आपका 14 गुना 11 और D का मान कितना है जी? 9 में से 14 घटा देंगे तो -5 आएगा बच्चा। ये हो गया 14 माइनस का 11 पचे 55, 55 में 14 घटाएँगे तो माइनस का 41 आ जाएगा जो कि आपका ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे समांतर श्रेणी का nवाँ पद क्या होगा? आप समांतर श्रेणी आपको ये दे रखा है, nवाँ पद क्या होगा? nवाँ पद निकालते हैं। अरे भैया! फिर वापस कहाँ से आ गया? चलो इसको हटाते हैं। चलिए जी, nवाँ पद निकालेंगे मतलब an निकालना है तो क्या होगा? a प्लस का n माइनस का 1 इंटू d। अच्छा a का मान कितना है? 14 है, प्लस का n माइनस 1, d का मान कितना है? 9 में 14 घटा दीजिए सर जी -5 आ जाएगा। ये हो गया आपका 14 माइनस का 5n और माइनस माइनस प्लस का 5, 14 में 5 जोड़ेंगे 19 और माइनस का 5n हो जाएगा। 19 माइनस का 5n, 19 माइनस 5n ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी सही हो जाएगा। अगला है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, सार्वधातुक -4 है, तो इसके 10 पदों का योग क्या होगा? अब समांतर श्रेणी मतलब एपी है, पहला पद आपका ए दे रखा है 13, सार्वधातुक दे रखा है -4, आपसे 10 पदों का योग पूछ लिया, प्रथम 10 पद का योग, तो कैसे निकालेंगे जी? तो भैया n का मान आपको दे रखा है 10, 10 पद का योग बोला है, एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा, n/2 n का मान है 10/2 इंटू 2a, a का मान है 13, 13 दूना 26 प्लस का n-1, n का मान है 10, 10 में से घटा देंगे 9 गुना d का मान है माइनस का 4। इससे चला जाएगा 5 बार में, तो ये हो गया 5, इधर हो जाएगा 26 अब माइनस का 9 चौके 36 हो जाएगा। अब देखिए 5 गुना 26 में 36 घटा देंगे, माइनस का 10 हो जाएगा और 5 को अगर -10 से गुना करेंगे तो -50 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दे रखा है बच्चा, तो बी सही हो जाएगा इसका। अगला है समांतर श्रेणी का सार्वधातुक -2 है, nवाँ पद an है, तो a 17 a 13 माइनस a 13। अब आप ही बताइए a 17 माइनस a 13 करना है, a 17 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस का 16d और a 13 क्या लिख सकते हैं? a प्लस का 12d लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस का 16d और माइनस का a माइनस का 12d। अब देखिए प्लस में ही माइनस में खत्म हो जाएगा। अच्छा 16d और माइनस का 12d बच गया। अब आप ही बताइए 16d में से 12d घटा देंगे तो 4d बचेगा। अब 4 डी का मान कितना है जी इसमें? सर्वांतर -2 है तो -2 रख दीजिए तो माइनस का 8 इसका उत्तर आ जाएगा। डी ही तो सर्वांतर होता है तो -8 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है? चलिए अगला देखेंगे समांतर श्रेणी ये दे रखा है इसका 12वाँ पद मतलब a प्लस का 11d, a का मान है आपका 5 प्लस का 11 गुना d का मान है आपका 3 तो 11 तिया 33 और 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, ऑप्शन बी में है तो बी हो जाएगा। सारा प्रश्न आपका पूछा गया है बच्चा। और कितना बच गया? अरे भैया अभी तो है और चलिए अगला देखते हैं। अगला है nवाँ पद आपका an इतना दे रखा है तो 7वाँ पद कितना होगा? अब बताइए nवाँ पद an बराबर फ़ॉर्मूला आपको दे रखा है 9 माइनस का 5n आपसे पूछा क्या 7वाँ पद मतलब a7 पूछा। 9 माइनस का 5 गुना n की जगह 7 रख देंगे तो 9 माइनस का 7 बचे 35, 35 में से 9 घटा देंगे तो आपका माइनस का 26 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला है ये दे रखा है एपी का कौन-सा पद 88 होगा? सर जी इसका कौन-सा पद बोला? तो मान लेंगे nवाँ पद मतलब an बराबर 88 है।
अब आप ही बताइए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। बराबर इधर हो जाएगा 88। ए का मान यहाँ से उठा के रख दीजिए, एक हो जाएगा प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ से 4 में से 1 घटा देंगे 3 बराबर हो जाएगा 88। अच्छा ये एक इधर प्लस में इधर आके माइनस में, तो एन माइनस का 1 इंटू 3 बराबर 88 में से घटा देंगे 87 हो जाएगा, 3 से चला जाएगा ये 29 बार में एन का मान यहाँ से निकल जाएगा, एक इधर माइनस में इधर प्लस में, तो 30 हो जाएगा। एन का मान आपका 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भैया ये प्रश्न थोड़ा-सा लेंथी है, कोई बात नहीं है। कि 6, 13, 20 डॉट, डॉट, डॉट 216 का मध्य पद क्या होगा? मध्य पद मतलब बीच वाला पद क्या होगा? अच्छा जी, थोड़ा-सा सोचेंगे बच्चा, थोड़ा-सा सोचेंगे कि भैया इसमें कितना पद होगा, कैसे निकालेंगे? तो फ़ॉर्मूला लगा दीजिए। अंतिम पद आपका क्या दे रखा है 216 मतलब मान लेंगे कि nवाँ पद जो है आपका 216 है। सर जी a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी बराबर 216 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। a का मान यहाँ से 6 प्लस का n माइनस का 1 d का मान है 6 में 7 जोड़ दीजिए 13 होगा 7 और बराबर हो जाएगा 216। ई 2 6 इधर प्लस में इधर आके माइनस में n माइनस का 1 इंटू 7 बराबर 210 हो जाएगा 6 घटा देंगे तो 7 से 30 बार में चला जाएगा n माइनस 1 बराबर 30 तो n का मान यहाँ से 31 निकल जाएगा। अब बताइए टोटल इसमें 1 से लेकर के 31 पद है, यहाँ 1 यहाँ 31 बीच वाला पद केवाँ होगा बच्चा? बीच वाला पद केवाँ नंबर का होगा? तो सर जी बात करेंगे तो 1, 2, 3 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 नंबर का पद बीच में होगा कि नहीं होगा बच्चा? 15वाँ नंबर देखिए 15 के इधर भी होगा बात करें सॉरी 16 नंबर का 16 के इधर भी होगा 15 पीस और 16 के इधर भी होगा 15 पीस। 16 बीच में आएगा ना? 16वाँ पद मतलब आपसे क्या पूछा मध्य पद मतलब बीच वाला पद 16वाँ पद हो जाएगा। तो निकाल दीजिए 16 बराबर ए प्लस का 15d हो जाएगा। कर देते हैं जी। ए का मान है आपका 6 प्लस का 15 गुना डी का मान कितना है? डी का मान है 7 15 सत्ते 105 इसमें 6 जोड़ना है तो आपका 111 सही उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चा? 111 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2, 7, 12, 17 के लिए 33 माइनस का 21 का मान क्या होगा? अब भैया 33 बोला और माइनस का 21 बोला तो 33 को हम लोग a प्लस का 29d लिखेंगे और माइनस का 21 को हम लोग a प्लस का 19d लिखेंगे। अब ई माइनस इससे गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, इससे गुना होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। a से a कट जाएगा, 29d में से 19d घटा देंगे 10d बचेगा और 10 गुना d का मान रख दीजिए यहाँ, साथ में 2 घटा दीजिए 5 हो जाएगा तो 10 पचे 50 हो जाएगा उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है इसका कौन-सा पद शून्य होगा? चलिए निकाल लेते हैं 21 है, फिर 18 है, फिर 15 हुआ, फिर 12 होगा, फिर 9 होगा, फिर आपका 6 होगा, फिर 3 होगा, फिर 0 होगा। केवाँ नंबर पे आया जी? कितना नंबर का पद आपका 0 आया? सर जी ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ, 8वाँ। 8वाँ नंबर पे आया कि नहीं आया बच्चा? बिल्कुल आया। तो 8वाँ पद इसका 0 होगा तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। वाह! अगला है 2 अंकों की कितनी संख्याएँ 3 से विभाज्य है? मतलब 2 अंकों का कैगो संख्या है जिसमें 3 से भाग लग जाता है? अच्छा 2 अंक का पहला संख्या क्या होगा जिसमें 3 से भाग लगेगा? सर जी ये तो 12 हो जाएगा। अच्छा 2 अंक का आखिरी संख्या क्या होगा जिससे 3 से भाग लगेगा? 99 हो जाएगा। उसके बाद 12 के बाद 15, 15 के बाद 18 ऐसे करके बढ़ेगा। अच्छा आप ही बताइए ये लास्ट संख्या है तो ये n-वाँ पद नहीं होगा क्या? सर जी an बराबर आपका 99 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। an का मान a प्लस का n माइनस का 1 इंटू d बराबर 99 हो जाएगा। अच्छा a का मान 12 है, पहला पद 12 प्लस का n माइनस का 1 और d का मान आपका 3 है। अंतर देखिए 3 का 15 में 12 घटा दिया 3 हो जाएगा बराबर 99। ये 12 इधर प्लस में इधर आके माइनस में दिया जाएगा n माइनस का 1 इंटू 3 अब बराबर 99 में 12 घटा देंगे 87 हो जाएगा। 3 से 87 चला जाएगा 29 बार में। n माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 29 तो n का मान यहाँ से 29 से 30 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है कि एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है तो एनवां पद क्या होगा? तो भैया एनवां पद का फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी ऑप्शन आपका ए बी सही हो जाएगा इसका। अगला है सामान्य पद ये है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? अब बताइए सामान्य पद मतलब एन बराबर सूत्र दे रखा है आपको 5n माइनस का 7 आपसे पूछा कि पहला पद मतलब a1 कितना होगा? यदि a1 निकालना है इधर n की जगह पे 1 रखे तो इधर भी रखना पड़ेगा माइनस का 7 और 5 एका 5 माइनस का 7 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -2 डी में है तो डी सही हो जाएगा इसका। हाँ जी, तो उम्मीद है अभी तक आप लोग बने हुए हैं बच्चा तो आपको आपको जो अभी तक हमने प्रश्न कराया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आपको क्लियर होगा और बात करेंगे तो एपी से आपका कुल मिलाकर के इतना ही प्रकार का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो सारा प्रश्न हमने आपको करा दिया और देखिए आज हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। अगली कक्षा जो हम लेंगे उसमें हम लोग चैप्टर 6 खत्म कर देंगे।
जल्दी-जल्दी से कक्षाओं को करेंगे क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम बचा हुआ है बच्चों। आज की कक्षा आप सबको कैसी लगी कमेंट करके बड़ो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी तो बच्चों क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को प्यारा-सा सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी ज़रूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षाओं में, तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।